अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या मुसलमानों के साथ साथ ज्यूज़, क्रिश्चियंस और सेबियंस भी जन्नत में जाने वाले हैं? क्या मुसलमानों की तरह ही ज्यूज़, क्रिश्चियंस और सेबियंस भी जन्नती है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उन लोगों का है जो कि कुरान की एक आयत को मिस इंटरप्रेट करते हैं और लोगों को उस आयत बता के गुमराह करते हैं। सबसे पहले तो हम आयत को देख लेते हैं और फिर एतराज़ को समझ लेते हैं। ये आयत है कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 62। तो बेशक जो ईमान लाए, जो यहूदी है, जो ईसाई है, जो सबई है, जो भी बिलीव करता है अल्लाह पे और आखिरत पे और अच्छे अमल करता है, तो उसके लिए उसके रब की तरफ से रिवॉर्ड है और उनके ऊपर कोई डर ना होगा, ना ही वो नाराज होंगे। अब इसी आयत के कुछ लोग दो मिस इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। सबसे पहला तो ये कि सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में नहीं जाएंगे बल्कि ज्यूस, क्रिश्चियंस और सेबियंस भी जन्नत में जाएंगे। और दूसरा ये कि रिसालत पे, प्रॉफिटहुड पे बिलीव करने की, ईमान लाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैसेंजर कोई भी हो, उनको मैसेंजर मानो या ना मानो, आप जन्नत में जाओगे। ये इस आयत का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। अब ये तो होगी इस आयत की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, लेकिन इस आयत की राइट इंटरप्रिटेशन क्या है वो समझ लीजिए। असल में इस आयत के अंदर चार कम्युनिटीज की बात हो रही है। पहले तो वो जो कि ईमान लाए, यहाँ पे बात हो रही है मुस्लिम्स की, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं। दूसरे यहूदी जो कि मूसा अलैहि सलाम को अपना नबी मानते हैं। तीसरे ईसाई जो कि जीसस मतलब ईसा अलैहि सलाम को अपना नबी मानते, गॉड नहीं नबी मानते हैं। जी हाँ, तो उनकी बात हो रही है। और चौथे है सेबियंस, सबई, जो कि जिनके बारे में माना जाता है कि वो दीन इब्राहिमी पे थे। यहाँ पे इन चार कम्युनिटीज की बात हो रही है कि जो भी अपने अपने टाइम के प्रॉफिट पे ईमान लाया वो जन्नत में जाएगा, और साथ ही साथ जो अल्लाह पे ईमान रखे तौहीद वाला, ना कि शिरक वाला, उसके साथ साथ जो कि हियर आफ्टर पे मतलब आखिरत पे ईमान रखे, और तीसरा काम जो कि अच्छे अमाल करे, गुड डीड्स करे। इन सब के साथ भले ही वो यहूदी हो, ईसाई हो, सबई हो, मुसलमान हो, वो जाएगा जन्नत में। अब जो भी यहूदी हो या ईसाई हो, जीव हो या क्रिश्चियन हो, वो अगर अल्लाह की बुक कुरान को मानने से इनकार कर दे, उसे अल्लाह की बुक मानने से ही इनकार कर दे, अल्लाह की किताब मानने से ही इनकार कर दे, तो वो बिल्कुल भी जन्नत में नहीं जाने वाला। और जो बोलते कि वो भी जन्नत में जाएगा, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि अगर बात ऐसी होती कि ज्यूज और क्रिश्चियंस अगर कुरान को अल्लाह की किताब ना माने तब भी जन्नत में चले जाते, तो फिर बार बार कुरान के अंदर ज्यूज और क्रिश्चियंस को अल्लाह की तरफ से डांट क्यों पड़ती है? जैसे कि सूरह मायदा की आयत नंबर 51 कि ए ईमान वालों, यहूदियों को और ईसाइयों को अपने गार्डियंस, अपने दोस्त, अपने मददगार मत बनाओ। सूरह मायदा की आयत नंबर 18, यहूदी और ईसाई दोनों कहते हैं कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं और उसके मोस्ट बिलव्ड है, तो कहो कि क्यों फिर अल्लाह तुम्हें पनिश करता है तुम्हारे गुनाहों के लिए? नहीं, तुम तो बस इंसान हो औरों की तरह। और ये सख्त आयत बनी इसराइल के लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 88 कि वो कहते हैं, यहाँ पे वो से मुराद है बनी इसराइल। जब आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कहते हैं कि हमारे हार्ट्स अनरिसेप्टिव हो गए हैं, मतलब स्वीकार ही नहीं करते। और यहाँ पे बात हो रही है मैसेंजर्स और बुक्स, जो अल्लाह के मैसेंजर्स है और जो अल्लाह की किताबें है, बुक्स है, उससे रिलेटेड, कि हमारा दिल अल्लाह के मैसेंजर्स और अल्लाह की बुक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उनके कुफ्र की वजह से उनके ऊपर लानत है। यहाँ पे अल्लाह पाक उन्हें काफिर कह रहे हैं, कुफ्र की बात हो रही है। और अगर ऐसी बात थी कि ज्यूज और क्रिश्चियंस भी जन्नती है, तो फिर मुसलमानों ने ज्यूज और क्रिश्चियन से जंगें क्यों की? सेवरल टाइम्स कुरान के अंदर आता है कि कुरान तौरात और इंजील को कंफर्म करता है, उनकी तस्दीक करता है, और सेवरल टाइम्स ये लोग जो है मतलब यहूदी और ईसाई वो कुरान को रिजेक्ट करते हैं। अब इस आयत की जो राइट इंटरप्रिटेशन थी यहूदी, ईसाई और सेबियंस के जन्नत में जाने के ताल्लुक से, वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब जो दूसरा मिस इंटरप्रिटेशन लोग इस आयत का करते हैं, वो ये करते हैं कि प्रॉफिटहुड की, रिसालत की कोई जरूरत नहीं, उस पर अकीदा रखने की ही कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में आज हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब कोई भी रेफरेंस देने से पहले सबसे पहले तो लोगों को ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अकीदा ही नहीं रखोगे, उन्हें मैसेंजर ही नहीं मानोगे, तो आप कुरान को 100% ऑथेंटिक कैसे मान सकते हो? क्योंकि कुरान तो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, लेकिन जिस पे वो नाजिल हुआ है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मैसेंजर नहीं मानते हो, अपना नबी नहीं मानते हो, तो फिर आप कुरान को अल्लाह की किताब कैसे मानोगे? और अगर आप अल्लाह की किताब उसे मान भी लेते हो तो 100% वो ऑथेंटिक है, ये कैसे मानोगे जब तक आप ये बिलीव नहीं रखते कि ये जो कुरान जिस पे नाजिल हुआ है वो एक नोबल मैन है, वो एक अच्छे किरदार का आदमी। और अच्छा किरदार उसका होता है जो कि हमेशा सच बोलता है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो हम इस पे ईमान रखते हैं और साथ ही साथ इस पे भी ईमान रखते हैं कि जो कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ वो अल्लाह का ही कुरान है। अब लेकिन जिनमें कॉमन सेंस हो ही ना, या फिर जो अपना कॉमन सेंस यूज ही ना करना चाहते हो, उनके लिए आप कुरान से ही रेफरेंस सुन लीजिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 285 कि ईमान वाले ईमान रखते हैं अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे, उसकी किताबों पे और उसके
मैसेंजर्स पे। वो कहते हैं कि हम कोई भी फर्क नहीं करते उसके किसी भी मैसेंजर में। अब सूरह फतह की आयत नंबर 13 भी देख लीजिए। तो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ना रखता हो तो ऐसे काफिरों के लिए हमने आग तैयार रखी है। अल्लाह पाक उन्हें काफिर कह रहे हैं जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ना रखता हो। इससे बड़ा रिसालत पे अकीदा रखने का सबूत और क्या चाहिए, वो भी कुरान से। उम्मीद करता हूं आप इस टॉपिक के बारे में अब अच्छे से समझ गए होंगे और इस आयत को आप अब सही इंटरप्रिटेशन के साथ ही पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।